नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 1 कक्षा 10वीं का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो कसौटी है, ये कसौटी क्रमांक 1 दिन पहले दिन से 14वें दिन तक हमने जो अध्ययन किया है उस पर आधारित यह कसौटी है। और ये जो कसौटी है, यह कसौटी कुल 15 अंक पर आधारित है। तो इस कसौटी की हम उत्तरों के साथ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो उसमें प्रश्न पहला जो है वह है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो निम्नलिखित ये जो पद्यांश है कुछ इस प्रकार है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो श्यामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश के आधार पर ये जो कृतियां है, ये कृतियां हमें हल करनी है। तो उसमें पहली जो कृति है वह है, कविता में आए उर्दू शब्दों का अर्थ लिखिए। कविता में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया है और उसका हमें अर्थ लिखना है। तो पहला शब्द है कदरें। तो कदरें ये जो शब्द है ये उर्दू शब्द है और इसका अर्थ हिंदी में होता है मूल्य या मायने। मूल्य या मायने। दूसरा जो शब्द है वह है सोबत। तो सोबत का अर्थ होता है साथ। अगला जो है वह दूसरी जो कृति है वह कविता के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। उसमें पहला जो वाक्य है वह है, जो श्यामें उनकी। ये वाक्य हम इस प्रकार पूरा कर सकते हैं, जो श्यामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। और दूसरा जो वाक्य है वह है, उन्हें अब नींद में। तो यह वाक्य इस प्रकार हम पूरा कर सकते हैं, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। अगली जो कृति है वह इस प्रकार है, निम्नलिखित दिए गए विराम चिन्हों का नाम लिखिए। तो ये जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का हमें नाम लिखना है। तो ये जो पहला जो विराम चिन्ह है यह अल्प विराम है और दूसरा जो विराम चिन्ह है यह पूर्ण विराम चिन्ह है। तो विराम चिन्ह पर आधारित मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वह भी आप देख लीजिए। प्रश्न दूसरा जो है वह, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उषम भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीम प्राणी सड़क पर लाठी टेकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे कितने पैसे, वह उससे पूछता है। तो ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश के आधार पर जो कृतियां दी है वह हमें हल करनी है। तो उसमें पहली जो कृति है वह कृति पूर्ण कीजिए। उसमें किन्हीं दो मौसम के नाम हमें लिखने हैं। तो दो मौसम के नाम हम इस प्रकार लिखते हैं, पहला मौसम गर्मी का, दूसरा बारिश का। अगला जो है, ऐसे दो प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो हमें दो प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द आए। तो पहला प्रश्न हम इस चौकीदार ये शब्द आए, ऐसा हमें प्रश्न तैयार करना है। तो
तो चौकीदार उत्तर आए ऐसा प्रश्न ये हो सकता है कि सीटी कौन बजाता है? सीटी कौन बजाता है? तो उसका उत्तर आएगा चौकीदार। और दूसरा, पैसे ये शब्द आए ऐसा हमें प्रश्न बनाना है। तो उसने क्या पूछा? तो उसने क्या पूछा, ऐसा प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा जो है वह तीसरा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ये सकी साजन ना सकी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो कांटे खावे, व्याकुल हुई है हक्की बक्की, ये सकी साजन ना सकी मक्खी। तो ये जो पद्यांश है इस पर आधारित निम्नलिखित कृतियां हमें करनी है। तो पहली जो कृति है, कविता के आधार पर ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो उत्तर मक्खी आए ऐसा प्रश्न हमें तैयार करना है। तो यह इस प्रकार हो सकता है, बार बार कौन जगाती है, या ना जागने पर कौन हमें काटती है। ऐसे प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं जिसके उत्तर मक्खी आए। दूसरा है, पद्यांश की पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पद्यांश की पहली जो 4 पंक्तियां है वह है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सकी साजन ना सकी लोटा। तो प्रस्तुत यह जो कविता है इस पहली के माध्यम से कवि हमें यह कहते हैं कि, तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि इस 4 पंक्तियों के माध्यम से यह कहते हैं कि जब कभी भी मुझे प्यास लगती है, मैं पानी मांगती हूँ तो वह मुझे तुरंत पानी लेकर मेरे पास आता है। वह मेरी मन की जो प्यास है, मन की जो तपन है, वह तपन बुझाने का कार्य करता है। वह भले ही शरीर से छोटा है लेकिन उसका मन बहुत विशाल है। भले ही वह शरीर से छोटा है लेकिन मन से वह बहुत बड़ा है। तब उसकी सखी कहती है कि ऐसा करने वाला, ये सखी क्या तुम्हारा साजन है क्या? क्या तुम्हारा पति है क्या? तो वह कहती है, ना सखी, वह मेरा साजन नहीं है जो मेरी प्यास बुझाता है, जो मेरी तपन बुझाता है, जो शरीर का छोटा है लेकिन मन का मोटा है, वह मेरा साजन नहीं है, बल्कि वह क्या है? तो वह लोटा है। इस प्रकार इस पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ हम लिख सकते हैं। अगला जो है वह है प्रश्न 4, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणियों का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। तो ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश के आधार पर जो कृतियां हैं उसमें पहली जो कृति है वह है आकृति पूर्ण कीजिए। तो होना जरूरी है आविष्कार में और विज्ञान में। तो आविष्कार में क्या होना जरूरी है और विज्ञान में क्या होना जरूरी है? तो आविष्कार में मानव का प्यार होना जरूरी है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है तो आविष्कार के कृतियों में मानव का प्यार होना जरूरी है, और विज्ञान में प्राणियों का उपकार होना जरूरी है, प्राणियों पर उपकार होना जरूरी है। अगली जो कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। तो इसमें इस तार बिना झंकार नहीं है,
तो उसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता इस तार के बिना झंकार नहीं है। अगला जो है प्रश्न 5वां, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो गद्यांश इस प्रकार है, ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा कहता है, अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तभी ग्रामीणी कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो लकड़हारा कहता है, वह क्या? तो इस गद्यांश के आधार पर जो कृतियां हैं, कृतियां कुछ इस प्रकार हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला जो मुहावरा है वह है हाथ लगना। तो हाथ लगना इस मुहावरे का अर्थ है मिल जाना। हाथ लगना इस मुहावरे का अर्थ है कि मिल जाना। तो इस प्रकार इसका अर्थ हम लिख सकते हैं, इस बार ग्रामीण को लोहा ही हाथ लगा। या दूसरा वाक्य हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आखिर चोर पुलिस के हाथ लगा। अगला जो है वह है उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला जो वाक्य है, लकड़हारा खुश हुआ। तो क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे अपनी लोहे की कुल्हाड़ी मिल गई है, इसी कारण लकड़हारा खुश हुआ। दूसरा प्रश्न जो है, लकड़हारे की प्रार्थना। तो लकड़हारे ने कौन सी प्रार्थना की? तो लकड़हारे ने प्रार्थना की कि भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें सुखी रखे। यह प्रार्थना लकड़हारे ने की। इस प्रकार आज हमने बृजकोश सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 1 कक्षा 10वीं हिंदी का अध्ययन किया है। धन्यवाद।